गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और अभ्यर्थियों की मांग है कि 22,000 सीटें जोड़े सरकार और सभी विवादों का जो अंत है वो इसी से समाधान हो जाएगा। चाहे वो आरक्षण वाला मुद्दा हो, चाहे वो कॉमन नंबर वाला मुद्दा हो, क्योंकि कॉमन नंबर से ज़्यादा कितने बच्चे पास हो गए होंगे? 3 नंबर से ज़्यादा 20 से 21,000 बच्चे पास हुए होंगे। तो ये जो है, और जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये स्वर्णिम अवसर होगा। और ख़ास तौर पे जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी एज ऐसी है कि वो इसके बाद भर्ती ही नहीं देख पाएंगे, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी ये वरदान होगा। क्योंकि इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यदि सरकार इन पदों को जोड़ती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस अभ्यर्थी को होगा जिसका बीएड के थ्रू अकेडमिक कम था, या 10 से 15 साल पुराना अकेडमिक है किसी बच्चे का और अब भर्ती देख रहा है। और ऑफकोर्स सीधी सी बात है, अगर यदि किसी का 10 से 15 साल पुराना अकेडमिक होगा तो बिल्कुल उसका लास्ट टाइम चल रहा होगा भर्ती देखने का, वो दोबारा भर्ती नहीं देख पाएगा। सरकार 2-2, 3-3, 4-4 साल में भर्ती निकालती है, और एज जो है टीचिंग वाली ऐसे ही निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर, क्योंकि अभी वर्तमान में ना तो अभी टेट की सरकार ने डेट प्रॉपर बताई है कि टेट कब होगा। टेट के बाद फिर सरकार सुपर टेट लेगी। उधर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान ये है कि अगर आवश्यकता होगी तो भर्ती करेंगे, पता नहीं अगली भर्ती आएगी भी या नहीं भी। तो जो अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि हमारा जो है आगे अग्रिम भविष्य क्या है, क्या स्कोप है बीएड का, है ना, और क्या स्कोप है बीटीसी का। यदि 11.5 लाख बच्चा टेट पास करके बैठा हो और हर साल लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चा वर्तमान में टेट पास कर रहा हो, है ना, और लगभग 4.5 लाख बच्चों ने बीएड परीक्षा पास करी हो, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना बच्चा बीएड करके बाहर निकल रहा है और टेट पास कर रहा है। और नौकरी के नाम पर जो है सरकार जो पद हैं उनको भी पूरा ना भरे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1,37,000 पदों को पूरा भरने का, लेकिन सरकार ने नहीं भरी। कुछ अभ्यर्थियों के जो कमेंट हैं उनको पढ़ के भी हैरानी होती है। जो बच्चों का 69,000 शिक्षक भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो इस तरह के कमेंट करते हैं कि कौन से केस में लिखा हुआ है कि 1,37,000 पद भरेंगे। भाई उन्हें ये नहीं पता कि आनंद कुमार वाला केस कौन सा है, भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस कौन सा है, उनको कुछ नहीं पता। उनको बस ये पता है कि कोई नेगेटिव कमेंट, हमारा मनोबल तो टूटने वाला है नहीं। अगर कोई ये चाहे कि कोई नेगेटिव कमेंट करेगा और हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे 22,000 सीटों के ऊपर, या डिमोबलाइज़ करेगा, तो ये तो मूर्खता है। तो ये तो बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ मैं अपने उन भाइयों से भी कहूँगा जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं कि पॉजिटिव कमेंट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी ये पता लगे कि हम जो काम आपके लिए कर रहे हैं वो सार्थक है क्या। उससे ये पता लगता है कि उस चीज़ को कितना समर्थन है और कितने लोगों का समर्थन है, ठीक है ना। आपके लिए अभ्यर्थी दिन रात लखनऊ बैठे हुए हैं, तो वो कोई केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो उन हर अभ्यर्थी के लड़ रहे हैं जो वहाँ लखनऊ नहीं पहुँचा है। हालांकि धीरे धीरे करके सभी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे अभ्यर्थी जो है दिन प्रतिदिन वहां पर भीड़ बढ़ रही है लखनऊ में। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को भी लाभ तभी मिलेगा जब 22,000 सीटें जोड़ेंगे। भाई 5400 पद जोड़ भी दें। यहाँ पर कुछ बच्चे इतने सेल्फिश हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मान लीजिए जो लिस्ट है, सपोज करिए वो लगी 66.7 पर, तो जिसको पता है कि मेरे 66.6 हैं, 0.1 कम है, तो मेरा तो 5400 पद जुड़ के ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं वो यूँ कह रहे हैं कि सर हमारे तो जो है 5400-5500 पद जोड़ दो और हमें 22,000 सीटें नहीं चाहिए। मतलब उन्हें ये लगता है कि 0.1, 0.2 कम है, तो जो आरक्षण वाली सीटें हैं उनको यदि जोड़ दिया जाए 5400 सीटों को तो उनका नंबर आ जाएगा। उन्हें लगता है कि बाकी जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं जिनका गुणांक कम है वो कहाँ जाएंगे। तो ये भी एक गलत बात है कि केवल आरक्षण के मुद्दे को आप ऊपर रख के, ये आरक्षण का जो ज़्यादा बच्चे शोर मचा रहे हैं ये वो वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल लाइन पर घूम रहे हैं। लाइन का मतलब ये है बॉर्डर लाइन पर, जिन्हें ये उम्मीद है, जिनका 0.1, 0.2, 0.3 कम है, ये वो घूम रहे हैं और इन्हें लगता है कि 5400 पद जुड़ेंगे तो हमारे नंबर तो आ जाएंगे। लेकिन कोई आरक्षित वर्ग का बच्चा जिसका गुणांक 60 है, 61 है, 62 है, क्या उसका नंबर आ जाएगा मात्र 5400 पदों में? मेरे भाई, अगर 22,000 सीटें और 5400 दोनों जोड़ दी जाएँ तो क्या होगा? ये जो गुणांक है, कम गुणांक वालों के लिए सीधा फ़ायदा होगा। यहाँ पर ये फ़ायदा होगा कि जो जनरल की लिस्ट है वो तो 60, 61 हो सकता है उसके नीचे भी जाके और घूमे।
और जो ओबीसी की लिस्ट है ये आपकी बहुत नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये जो इस समय जहाँ एकेडमिक टंगी हुई है ना, इससे एकेडमिक अचानक नीचे गिरेगी 22,000 पदों पर, जिसे कहते हैं अच्छा। क्योंकि जो गुणांक था ना, आप देख रहे होंगे, मैंने आपको पहले बताया था, लगभग 0.1 गुणांक लगभग 600 कुछ बच्चों पर गिर रहा था। मैंने उस दिन आपको आंकड़ा निकाल के बताया था, यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो 600 कुछ बच्चों पर 0.1 गुणांक गिर रहा था। आप लगा लीजिए सीधे 6,000 बच्चों पर एक गुणांक मेरिट गिरती है, तो 6 से 7,000 बच्चे आ जाते हैं अंदर। अब 6 से 7,000 आते हैं तो, और आप बता रहे हैं 22,000 वो और 5,000 वो, 22×5 27,000, 6 चौक 24। इसका मतलब है 60 से नीचे लिस्ट चली गई, और 60 से नीचे जब चली गई, जब हर गुणांक पे उतना ही बच्चा मिले, और इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एससी में तो लिस्ट बिल्कुल धड़ाम जाके गिरेगी, एससी की मेरिट तो बहुत गिरेगी। उधर जो जनरल कैटेगरी का वाला बच्चा है उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, वहाँ भी बच्चे नहीं बचेंगे, बहुत कम बचेंगे, 3 से 4,000 बच्चे बचेंगे। क्योंकि बच्चे कितने पास हुए, 36,000 बच्चे पास हुए, 18-20,000 का सिलेक्शन हो गया, थोड़े बहुत रह गए हैं वो उसमें छट लेंगे बच्चे। और ये भी नहीं है कि हर आदमी हाई एकेडमिक गुणांक लेकर बैठा है, कुछ वहाँ भी होंगे 52, 53, 54, 55 वाले, जिनका 61, 62, 58, 59 से कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत नीचे होंगे, 8-10 गुणांक नीचे होंगे। तो वो बच्चे जो हैं वहाँ पर, क्योंकि कम गुणांक में ज़्यादा भीड़ मिलती है, ज़्यादा गुणांक पर कम भीड़ मिलती है। जितना हाई गुणांक होता है उतना भीड़ कम है, जितना नीचे को आओगे उतनी भीड़ बढ़ती चली जाती है। और जो ओबीसी वाला बच्चा है, ओबीसी वाला बच्चा तो 5400 पद तो वो, और ये जो 22,000 सीट है, 11,000 सीट इसमें से, 11,000 सीट तो ओबीसी वर्ग की इसमें से आ गई, और 11 और 5-6 वो हो गई, 16,000 सीटों पर लगभग 4 गुणांक नीचे चला जाएगा, 4 से 5 गुणांक और नीचे भी चला जाए तो बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है नीचे इतना जाना। क्योंकि भाई 22 और 5 27,000 सीटें बहुत होती हैं। हम जहाँ बात करते हैं उस बिहार मॉडल लागू करने की, हम बात करते हैं सुपर टेट, जितने भी पास अभ्यर्थी हैं उन सबको सरकार नौकरी दे। जब आप नई भर्ती नहीं निकाल ले तो जो सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं उनसे रिक्त पदों को भर दीजिए, आप मत निकालिए नई भर्ती। तो जब आपके पास अभ्यर्थी हैं तो नई भर्ती निकालने की आवश्यकता क्या है, वो आप तब निकालिएगा ना जब आप टेट करा लें। भाई 2.5 लाख पद खाली हैं, 2.5 लाख में से आप 77,000 को नौकरी दे भी देंगे, तब भी तो उत्तर प्रदेश में पद खाली हैं। बिहार में 2,40,000 पद खाली हैं, उत्तर प्रदेश में 2,25,000 पद खाली हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रोजगार अगर शिक्षा के क्षेत्र में है कहीं, तो पहले नंबर पर बिहार है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। लेकिन बिहार ने लगभग 94,000 पदों पर भर्ती निकाली है, 94,000। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक 94,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं निकली कभी भी इतने पदों पर। मायावती के टाइम पर निकली थी 72,000 वैकेंसी, वो हाईएस्ट था, उससे अधिक वैकेंसी। अब ये जो पद भरे गए हैं ये 1,37,000 पदों पर 1,37,000 पद भरे गए हैं, और इनमें से भी 22,000 सीटें जो हैं कहीं ना कहीं वो 22,000 सीटें रिक्त रह गई हैं। तो सरकार यदि इन सीटों को भर देती है तो यहाँ पर सीधा फ़ायदा जो होगा वो कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को होगा। और कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों से मतलब यहाँ पर यह है कि जिनका गुणांक कम है। और आप समझ भी रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे आरक्षित वर्ग के बच्चे जिनका गुणांक कम है, उन्हें बजाय आरक्षण के ऊपर बोलने के उन्हें कहना चाहिए, क्योंकि इस समय आरक्षण का मुद्दा बहुत अच्छा चल रहा है और 22,000 सीटों की तरह ही चल रहा है वो मुद्दा भी। तो वो अभ्यर्थी यदि वहाँ बैठे हुए जो नेता वर्ग हैं उनको ये समझा दें कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी नहीं करा है, 1,37,000 पद पूरे नहीं भरे हैं, उसकी 22,000 सीटों को यदि सरकार जोड़ दे तो इनका सबका भला हो जाएगा। मेरे भाई केवल जिनका हाई गुणांक है वो केवल अपने बारे में ही ना सोचें, हर उस बच्चे के बारे में सोचें जिसका गुणांक कम है, या उस बच्चे के बारे में सोचें जो बच्चा बॉर्डर लाइन से बहुत नीचे है, ठीक है ना। उस बच्चे के बारे में सोचें जिसकी एज 40 ईयर्स हो चुकी है, दोबारा भर्ती नहीं देख पाएगा और उसका एकेडमिक भी कम है, वो नई भर्ती में स्टैंड ही नहीं करेगा वो बच्चा, है ना। उस बच्चे के बारे में सोचें जिसकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है बच्चे के पास कि लखनऊ चला जाए। आपको क्या लगता है कि हर आदमी जो है मिडिल क्लास, हर बच्चा मिडिल क्लास का ही है क्या? लोअर क्लास के बच्चे नहीं हैं यूपी में? ज़्यादातर मैं आपको बताऊं मेधावी छात्र जो होते हैं ना, वो लोअर कैटेगरी के, नॉट कास्ट, लोअर कैटेगरी के बच्चे हैं। मतलब उनकी जो मासिक आमदनी है वो उतनी नहीं होती। मैं यहाँ पर बात आमदनी की कर रहा हूँ। 3 वर्ग में आप अभ्यर्थियों को बांटिए। एक वो वर्ग है जो धनी है, एक वो वर्ग है जो मध्यम परिवार के लोग हैं, एक वो है जो निम्न परिवार के लोग हैं। तो जो निम्न परिवार का बच्चा है, 40 ईयर्स एज होगी, एकेडमिक अच्छी है नहीं, 10-15 साल पुरानी एकेडमिक है,
ऐसा बच्चा, क्या आपको लगता है आप वहाँ जब आप कोई किसी के लिए बोलते हैं तो केवल अपने लिए नहीं बोलते, आप वहाँ जो भी अभ्यर्थी वहाँ आपसे उम्मीद लगा कर बैठा है कि हमारा नंबर आएगा, उन सब के लिए बोलते हैं आप, ठीक है ना। देखिए, जब भी कोई अच्छा काम करोगे तो 5-7 निकम्मे तो ऐसे होंगे जो आपसे टकराएंगे, ये तो बात तय है कि क्योंकि मैं इस बात का भुक्तभोगी हूँ। हमारे टच में भी इस तरह के लोग हैं कि जब हमने भी कुछ थोड़ा सा प्रयास किया तो उन्हें लगा कि पता नहीं क्या। लेकिन जो लोग हैं ना नेगेटिव, इनकी परवाह मत करो। नकारात्मक लोग हैं, मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने आप से ही हार गए हैं, मतलब उन्हें ये पता है हमारा जीवन में कुछ नहीं होने वाला, तो वो आके या तो उल्टे सीधा कॉल करेंगे या उल्टे सीधे कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे आके, और मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एज एन एडवोकेट भी और एज एन स्टूडेंट भी और अभ्यर्थी के तौर पर भी, क्योंकि मैं भी शिक्षक भर्ती का हिस्सा हूँ, है ना, और एज एन यूट्यूबर भी। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि नकारात्मक सोच का जो आदमी है वो आपको नीचे की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन एक समय आता है जब इनका बुढ़ापा आता है तो इन्हें भी लगता है कि जो जीवन है उसकी सफलता जो है पॉजिटिव चीज़ों से आती है। तो जो वो इस बात को देर से समझेंगे, इतना फ़र्क है बस। हम लोग जल्दी समझ गए, वो देर से समझेंगे, तभी तो वो नकारात्मक लोग हैं। शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पॉजिटिविटी दिमाग में रखते हुए और लगातार आंदोलन जो है अनवरत चलता रहे, और जब तक सीट है। देखिए, वो अभ्यर्थी कैसा है, अभ्यर्थी कह रहे हैं या तो नौकरी दीजिए वरना हमारी अर्थी उठेगी लखनऊ से। कितनी बड़ी बात है। अभ्यर्थी वहाँ पर ये बैनर पर नारा लगा कर बैठे हैं, ये बैनर पर लिखा हुआ है कि या तो हमको नियुक्ति दीजिए वरना हमारी यहाँ से अर्थी उठेगी, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास दूसरा विकल्प ही नहीं है, वो भर्ती ही नहीं देख पाएंगे दूसरी, तो कैसे उठ जाएं वो वहाँ से। जब खुद को पता होता है ना कि विकल्प दूसरा नहीं है, तो बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, 22,000 सीटें जोड़नी चाहिए। जिनका कम गुणांक है उनको पता है कि 22,000 सीटें जुड़े बिना नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे मेरे सभी भाई जो अभी लखनऊ नहीं पहुँचे हैं, कृपया करके घर से बाहर निकल के लखनऊ आ जाएं, ताकि बड़ी से बड़ी आंदोलन जो है और बड़ा हो सके। और जो मेरे आरक्षित वर्ग के भाई हैं जो ये कह रहे हैं कि सर मेरा कितने गुणांक मेरिट, रोज़ फ़ोन करते हैं, सर मेरी इतनी मेरिट है, क्या मेरा नंबर आ जाएगा? मेरे भाई, नंबर उस केवल 5400 पर जुड़कर नंबर नहीं आएगा, नंबर आएगा 22,000 सीटें जुड़कर और प्लस 5400 भी। भाई जो हमारा अधिकार है वो क्यों ना लें। तो सभी पदों पर, और सरकार को जब वोट दिया तो हमारा अधिकार बनता है सरकार से कहना कि वो हमको नौकरी दे। आगे भी चुनाव आने वाले हैं, हम सरकार के साथ आज भी खड़े हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे, बशर्ते कि सरकार यदि हमारी वेदना को सुने। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।